पसार बंदौ तुलसी के चरण कीनऊ जग काज कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय राम भजो श्री राम भजो श्री राम जय राम जय राम भजो श्री राम भजो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सो दशरथ गिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सो दशरथ गिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा कहे मैं अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना उमा कहे मैं अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि गारा राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युग पद कमल मनावं लासु कृपा निर्मल मति पावं ताकि युग पद कमल मनावं लासु कृपा निर्मल मति पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने दास हृदय आधार बसै मैं सर चाप धर सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी
सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया, कृष्ण कन्हैया, कबीर, तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सत्संग प्रेमी सज्जन। बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत परमपिता परमात्मा की विवाह लीला का ये प्रसंग चल रहा है। और महात्मा कहते हैं वैसे तो परमपिता परमात्मा भगवान और आराधनी शक्ति, उसके अंदर कोनो भेद नहीं। इस बात का उल्लेख गोस्वामी जी मंगलाचरण के अंदर जब नाम वंदना करते हैं उसी समय कह देते हैं एक ही शक्ति के दो रूप बने, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा, हे मनु महाराज आप चिंता ना करें, मैं अपने अनशन सहित अवतार तुम्हारे यहाँ लूंगा। तब गोस्वामी जी इस बात का उल्लेख करते हैं और वो कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न बेन, बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। मैं उन सीता राम जी के चरणारविंद की वंदना करता हूँ जो दो होते हुए भी दो नहीं, वो एक ही है। को समझे इस बात का उल्लेख करते और कहते उसी के कर्म के अंतर्गत ये विवाह लीला का प्रसंग चल रहा है। और विवाह लीला के अंतर भी बारात को लेने के लिए आए जो शुचि सेवक थे, आने के उपरांत निमंत्रण दिया, आइए बारोठी के लिए आप प्रवेश कीजिए। तब कहते हैं जो बारात है बारोठी के लिए जा रहे हैं, सुंदर थाली सजी हुई है। देखो आप जब आपके यहाँ बारोठी के लिए बारात दूल्हा आता है, दूल्हे के संग जो बाराती आते हैं, तो आपकी भी तो यही परिपाटी रहती है। आप देखें व्यवहारिक जगत में आपने अपने पुत्र पुत्रियों की शादी की होगी, उसके अंदर भी यही कर्म रहता है सत्संग प्रेमी क्षेत्र, क्योंकि हमें निज धर्म पर चल ना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण कर ना सिखाती, रोज रामायण। उसी कर्म के अंतर्गत मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर हमें लिए चल रहे हैं और कहते हैं, सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारे, चले मुदित परिचन करने गजगाम निबर बारि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देखो यहाँ कहते हैं नारियां ने अपने शरीर की शोभा को सजाया हुआ, लेकिन गोस्वामी जी जब वंदना कर रहे हैं तो वो उपमा देते हैं कि भाई जो जनक राज जी, विदेह जी राज्य का जो समाज है, उनकी तो शोभा इतनी है कि भाई और नर नार सुभग सुचि संता राम जी, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जो शुचि, जो ईर्ष्या द्वेष निंदा से परे है। गोस्वामी जी कहते शुचि कौन है? सुचित जिसने के अंदर कोई खोट नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं तब वहाँ वो नारियां भी कौन सी खड़ी है वो, क्योंकि गोस्वामी जी पहले इस बात का उल्लेख करते हैं कि भाई जो 10 विदेह राज्य का समाज है वो इतना है क्योंकि वो निराकार के उपासक हैं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब प्रभु मन सही लीन, मन चलत बाज रवि छवि पाव, घोषित उड़गन तड़ित धन, जन बार बार ही नचाव सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। यहाँ सत्संग प्रेम सज्जनों, यहाँ महात्मा कहते हैं भाई राम जी काम रूपी घोड़े पर बैठो। तब यहाँ राजेश्वरानंद जी महाराज इस पंक्ति पर चलते थे। इस पंक्ति पर चलते चलते तकरीबन वो 2-3 दिन लगा देते थे, वो केवल इस पंक्ति को उठाते थे। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई महाराज जी उस पंक्ति के ऊपर ऐसे ठुमक ठुमक कर लेकर चलते थे, जो श्रोतागण होते थे उसे सचमुच में
एहसास करा देते थे कि भाई जहाँ काम थे राम नहीं और जहाँ राम थे काम। एक बात आप कहते हैं ना, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखी सर, कबीरदास जी ने ये बात का उल्लेख किया, लेकिन यहाँ काम रूपी घोड़े के ऊपर परमात्मा बैठा और कहते हैं वो आदिदेव शिव जी की ओर इशारा करता है। इशारा करने के उपरांत कहता है महाराज आपने तो मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन आपने वरदान दिया जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो है तरह हरणमही भारा, तब कहते तुम पति मिलेगा तुम्हें। तब गोस्वामी जी वहां उल्लेख करते हैं कामदेव उपहास उड़ाता है और उपहास उड़ाते हुए आदिदेव शिव जी की ओर इशारा करता है। तब वहां आदिदेव शिव जी गुरु रूप में कहते हैं काम अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी जो लगाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथ में है। इसलिए लंकिनी कहती है साहब प्रवेश नगर की जय सबका जा राम जी, हृदय राखी कौशलपुर राजा राम। मर्यादा पुरुषोत्तम की ये जो कथा और गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, तब जय बार बाजी राम असवारा राम जी, ते सारदौन पर नहीं पारा। लेकिन अब देखो अब कामदेव की शोभा क्या है, कामदेव की साहब तो कामदेव तो ऐसा है जो बड़े बड़े को नचा दिया। यदि आदिदेव शिव जी की समाधि का आप जिक्र करें और वह कामदेव का प्रारूप देखें तो कहते हैं जे राखे रघुवर, केवल वो बचे थे जिसके ऊपर परमात्मा की अतिशय कृपा या सोई जाने जे देव जनाई। वहां गोस्वामी जी ने लिखा जे ही राखे रघुवीर, जिस परमपिता परमात्मा ने जिसको रखना था या सोई जाने जे देव जन वही बचे, नहीं तो सब काम के वशीभूत हो। अब गोस्वामी जी कहते हैं जब आदिदेव शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं तब कहते हैं बंदौ बाल रूप सोई रामो राम जी। वहां एक शब्द लिखा गोस्वामी जी ने शोभा वपुष, परमपिता परमात्मा के बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नामू। और आदि कागुशुंडी महाराज कहते इष्ट देव मम बालक रामा शोभा वपुष। वहां लिखा करोड़ों कामदेव की शोभा को भी लजाने वाले वही कामदेव का स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं जिस घोड़े पर परम पिता परमात्मा बैठे हुए, जगदात्मा बैठे हुए, उसकी श्रृंगार का कोई वर्णन कर सकता है क्या? चचम प्रेमी सूत्र कोई नहीं कर, उसी की इतनी बड़ी पात्रता होगी जो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी कहते जय बार बाजी राम असवारा राम जी, तेहि सारदौन पर नहीं पारा। और शारदा सरस्वती जी की बात कही, कहते सरस्वती जी भी, वाणी भी उसका वर्णन है, या वाणी की देवी सरस्वती भी उसके गुणों का वर्णन कर नहीं सकता। जब केवट परमपिता परमात्मा के चरण धो रहा है सत्संग प्रेमी से इस बात का उल्लेख मिलेगा आपको। देवता भी तरस रहे हैं कि भाई इसके समान इस संसार के अंदर आज कोई बड़भागी है ही नहीं। और देव नदी देवशरी गंगा भी कहती है कि भाई आज मेरा जो स्वामी है जिसके चरणों के मूल से मैं निकली हूँ आज वो यहाँ आया हुआ है। और कहते इसके भाग्य कौन चरण कौन धो रहा है? केवट। तो इसके समान कोई बड़भागी नहीं हो। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर गोस्वामी जी कहते तो भाग्य की बढ़ाई तो साहब जिसे वो जब देना चाहे तो परमपिता परमात्मा कहते हैं वो तो ऐसा है साहब। और गोस्वामी जी कहते क्यों गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि राम जी, हरि सेवक अति निकट निवासी। आप देखो तो सही, इसी कर्म के अंतर्गत अति इसकी पीठ के ऊपर परमपिता परमात्मा श्री हरि बैठते हो और जिसके पंख हिलाने से वेद की ऋचाएं निकलती हो, महात्मा कहते हरि सेवक अति निकट निवासी, उसको भी ब्रह्म में डाल। और कहा खग ही जाने खग की भाषा। यदि राम कथा को
संतों की कथा को आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया तो राम कथा तो ऐसी है साहब जो संशय विहग उड़ावन हारी, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हम सब संशयग्रस्त रहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई उस असवार या घोड़े और घोड़े के ऊपर जो असवार बैठा है उसकी तो गुणों का वर्णन वाणी की देवी सरस्वती भी नहीं करती। ये तो सोई जाने जे देहु जनाई जानत तुम ही हो जाए। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने कहा तुम्हारी कृपा, यहाँ यदि आप शब्द माने तो साहब केवल निमित्त की ही बात रहती है। अरे भाई करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं हाथ। क्यों? राम जन्म के हेतु अनेकार, कुछ तो इन बातों को सुनकर साहब ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं। वो तो तर्क वितर्क कुतर्क में ही जाते रहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं यदि इस विवाह उत्सव 2 बारोठी हुई, इसके अंदर 2 बारोठी, एक आदिदेव शिव जी की बारोठी हुई जो मैना के हाथ से थाली गिर गई, और गोस्वामी जी कहते एक बारोठी और हो रही है क्योंकि सकल मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख दीन। और मेरे गोस्वामी जी कहते उसी कर्म के अंतर्गत तब चारों तरफ पूछा है, सब लोचन लाहू ले रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे दूल्हे को देखने के लिए नारी या सब भीड़ उमड़ती है, वही प्रसंग यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी जब लेकर जा रहे हैं तब सोर से नप और बहुत उछाओ राम जी विदित देवड लोचन लाहू राम। पिछले दोहे के अंदर जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख की बात की गई, 4 मुख के अंदर आप देखें 2-2 नेत्र सबके हैं, एक सूर्य है एक चंद्र है, सूर्य और चंद्र 4 दूनी 2 8। अब 8 हुए साहब। पंचानन की बात कही आदिदेव शिव जी, क्योंकि उनके पास एक नेत्र ज्यादा है। लेकिन सच्चे प्रेम से फिर आप देखें नेत्र आपके पास भी 2 है, एक सूर्य है एक चंद्र है, लेकिन नहीं आपके पास सूर्य और चंद्र नेत्र नहीं है, आपके पास राग और द्वेष रूपी नेत्र है। और आदिदेव शिव जी के अंदर फर्क देखें आप। गोस्वामी जी कहते आपका एक नेत्र बाईं तरफ है और आपका एक नेत्र दाईं तरफ है, लेकिन आदिदेव शिव जी की विशेषता क्या है? उनके दोनों के मध्य भी एक नेत्र है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और गोस्वामी जी कहते हैं वो नेत्र कौन सा है? वो अग्नि रूपी नेत्र है। और इसलिए पंचमुख की बात 5 गुणा 3, इसलिए 15 नेत्रों से वो परमपिता परमात्मा के दुल्हा स्वरूप को निहार रहे हैं। और गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं अब कार्तिक के जो पुरुषार्थ की बात है, षडमुख हैं, षड के 2 नेत्र हैं तो 6 गुणा 2, इसलिए विधि के बनाने वाले विधाता ब्रह्मा जी से 1.5 गुना की बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। भाई डोडा किससे है? डोडा ब्रह्मा जी से है, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो 12 नेत्रों से देख रहे हैं। और जैसे अब गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। आप देखो सर रामचरितमानस या कोई भी शास्त्र आप उठाइए जिसके अंदर श्राप अभिशाप दिया गया वो वरदान में कन्वर्ट हो गया। जो इंद्र इंद्राणी की बात यहाँ हो रही है तो कहते लोचन लाहू मिल रहा है। जैसे संपाति के पंख जले, संपाति को जब चंद्रमा मुनि ने कहा जब परमपिता परमात्मा के सेवक तब तुम्हारे द्वार पर आएंगे खोजते खोजते भक्ति की खोज पर, तो हे संपाति तुम्हें केवल उसको बताना है। गीत दृष्टि अपार, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है। कहते जैसे ही तुम उन्हें बताओगे तो प्रभु की कृपा भय सब काजू तुम्हारे पंख जम जाएंगे। कहते अभिशाप था ना जो, कहते वरदान में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अब गौतम नारी की बात कही यहाँ पर, भाई गौतम नारी अहिल्या, लेकिन गौतम की नारी अहिल्या जी जब परमपिता परमात्मा की स्तुति करती हैं तो वो एक बात कहती हैं साहब, जब मुनि श्राप जदीना अति भल कीना, तो वो कहा उससे आगे कहती है ये तो मेरे गौतम
ऋषि की अतिशय कृपा का परिणाम है। हे महाराज, जो आप आए, यदि वो मुझे श्राप ना देते तो आप मेरे द्वार पर ना आते, क्योंकि चरण कमल रज चाहती, ये पढ़ो आप, जो उसकी स्तुति जब वो कर रही है, गौतम नारी श्राप बस उफल दे दरी धीरे, वो कहती है भाई मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह है मैं माना। वो कहती है परमपिता परमात्मा, ये तो मेरे पति देव की अतिशय कृपा है। मुझे आज पता लगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराम ही अंत राम कही आवत नहीं। यदि वो श्राप ना देते तो विश्वामित्र जी के साथ, क्योंकि यहाँ से तो अनेकों बार विश्वामित्र गए, लेकिन परमपिता परमात्मा ने कहा है मुनि ये शिला तो बता ये कौन है, पूछा तो किसी ने भी नहीं, लेकिन कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमारे सुफल था आज, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, तब सोर सैनप उर बहुत उछाहो राम जी, विदित देवड लोचन लाहू राम जी, राम तव सुरेश सुजाना राम जी, गौतम श्राप परम हित माना राम। परम हित छोटे मोटे हित की बात नहीं की, जो परम वो होता है जो बिल्कुल उत्कृष्ट सीमा उसकी बताई गई, उसे परम कहते हैं। परम हित, हित हमारा किसमें है? हमारा हित तो सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, इसलिए भजले सीता राम रे मने भजले सीताराम, क्योंकि अंत सहाई राम रे मने भजले सीताराम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सदैव अपने आश्रयदाता का ध्यान करते रहो, काम करते रहो, राम भजते रहो, ये दिन तो यूं ही गुजर जाएगा। और गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे राम ही चितव सुरेश सुजाना राम जी, हृदय से मन की आंखों से कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा जो जगत की आत्मा है, कहते उसे निहार रहे। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसने भी एक बार उसे निहार लिया, क्योंकि मम दर्शन फले परम फल, जो उसके दर पर एक बार चला गया दर्शन। और शरद के बाद महात्मा यहाँ करते हैं भाई, जिसके दर पर पहुंचने के बाद मम गुण गावत पुलक शरीरा, यहाँ रस प्रकट हो जाता। जब रस प्रकट हो जाता है ना तो उस अवस्था कुछ और हो जाती है। तब यहाँ गोस्वामी जी उसकी बात कह रहे हैं भाई, इंद्रदेव जो है वो परमपिता परमात्मा की स्वरूप रूप माधुरी को निहार रहे हैं, और मारते मारते कहते हैं लोचन चातक जिन करे राखे। ये जो दृष्टि है साहब, ये किसके लिए साहब? ये तो कहते हैं कि भाई लोचन चातक जिन करी राखे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये शिकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि हमेशा परोपकारी होनी और उपकारी की बात यहाँ महात्मा कहते हैं। तो दृष्टि, लेकिन दृष्टि में तो महात्मा कहते हैं भाई, जिसने गुरु अंजन शास्त्र अंजन या परमपिता परमात्मा की कृपा का अंजन जिसने डाल लिया ना, फिर उसकी दृष्टि ना विकारी नहीं, शिकारी नहीं। तो आप देखें ना कई आदमी कैसे देखते हैं, कैसे कड़वा कड़वा, कुछ ऐसी बात नहीं महात्मा ने कही। लेकिन जब गुरु रूपी अंजन या शास्त्र रूपी अंजन जीव धारण करता है तो दृष्टि बदल जाती है। जब जैसे ही नयन दृष्टि बदलती है तो बयन दृष्टि बदलती है, जब बयन दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती चली जाती है। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनज मोहे भाई, क्योंकि गुण जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। ये तो भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव से, ये तो संयोग है कि अब थोड़ी देर में देखो अब चले जाएंगे। नहीं तो कौन आता है गाड़ी? अगर लेट ना होती तो कोई डिब्बे में आता क्या? नहीं आती, क्योंकि सबका कुछ न कुछ तारतम्य जीवन की शैली है। इसलिए गोस्वामी जी ये कहते हैं कि भाई सत्संग से हमें मिलता क्या है? सत्संग से, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें जीवन जीने की कला मिलती है। जब जीवन के अंदर विवेक चाहिए, लेकिन विवेक बिना बुजुर्ग के पास बैठे, अनुभवी के पास बैठे, बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई
हरि की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग के अंदर आने के उपरांत कहते उठना बैठना बोलना चलना, इसका भी कर्म महात्मा ने बताया। कैसा विवेक सत्संग से आता है। सबसे पहले तो बैठना आता है, कैसे हमें आकर बैठना है, खड़े होना है, व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होना है। गाड़ी लेट हो गई, भीड़ हो गई, लेकिन भीड़ के अंदर भी तो समन्वय बनाना है। व्यवस्था कौन सी लेट की है भाई, लेकिन इसी के अंदर तो व्यवस्थित होना है। सत्संग प्रेमी तो यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। अगर आप सोचे गलत है, नहीं, अपना हाथ उठाइए, अपनी उंगलियां देखिए, एक पिता के विपुल कुमारा ओ है पृथक। आपके भाई के विचार आपसे नहीं मिलते होंगे, आपके और आपके जो दूसरा भाई है उसके आचार व्यवहार गुण एक से भी नहीं मिले। वो कुछ और खाना चाहता होगा, आप कुछ और, वो वही पृथक आचार व्यवहार के अनुसार। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, सत्संग से हमें यही मिलता है, हमें कैसे अपना जीवन यापन करना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हम करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में भी तो होनी चाहिए, हमारे आचार में भी तो होनी चाहिए। गोस्वामी जी ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर, तब और देखो जब संत महात्मा कहते हैं इस बात को, तो कहते हैं उसकी बात को ना ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, तब सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारे, चले मुदित परिछन करने गजगामिनी बर नारी सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। कहते अब यहाँ आन कौन रहे, मंगल भवन अमंगल हारे राम जी। मंगलों के कान, सब अमंगलों को नष्ट करने वाले वो परमपिता परमात्मा दूल्हे के स्वरूप में आ रहे हैं। और जो वहाँ जनकपुर की नारियां हैं वो भी मंगल थाली सजाई, मंगल द्रव्य के जितनी भी वस्तुएं हैं वो सजाई हुई, और कैसे हाथी जैसी मस्त चाल से वो चली जा रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं, तब सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारे, चली मुदित परिछन करने गजगामिनी बर नारी सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। उस परम पिता परमात्मा की अर्चना या वो स्वागत करने के लिए वो जो करते हैं उसके लिए कहते हैं जा रही है। और परम पिता परमात्मा कहते हैं, अब उनकी नारियों की उपमा यहाँ गोस्वामी जी दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई देखो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कथा तो केवल मंगल ही करते। यदि आदिदेव शिव जी को देखें, बेस अमंगल लेकिन मंगल रास। बेस आपको लगता है सांप, लेकिन है कलिकाल कुठारी, लिए फिरता है जीव, तेरे सिर पर काल सदैव मंडरा रहा है, इसलिए सचेत रहो, क्योंकि यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। मानुष जन्म दोहेला रे साधो, मानुष जन्म दोहे। अब कानों में कुंडल पहनाए गए, किसकी सर्पों के। लोग यहाँ संसार में तो सब कुछ न कुछ ताने बाने मिलते रहते हैं, इसलिए कान की जो बात कही रहे, कान में तो जहर बोलते ही रहेंगे लोग, कुछ न कुछ आपको कहते ही रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। इसलिए कान के अंदर जो कुंडल बनाए गए आदिदेव शिव जी, गले के शीश के ऊपर जो मोड़ बनाया गया, मोड़ तो काल का प्रतीक बताया गया। हे जीव, है कली काल कुठारी, लिए फिरता, इसलिए भज ले सीताराम। और कान की बात जो कह रहे हैं, कान में कहते हैं, भाई यहाँ तो कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा, इसलिए छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। तब गोस्वामी जी यहाँ जो उपमा दे रहे हैं, तब मुदित असी से ही हरे रामा रामा राम सीतार, चली मुदित परिछन करने गजगामिनी बर नारी। अब हमारी चाल, मान लिया हम किसी काम के लिए गए तो मुदित मन, हर्षित मन, खुश मन, प्रसन्न मन। सत्संग प्रेमी बोझिल मन से भी कुछ नहीं होता। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुदित मन। अरे जब किसी को कुछ देना हो तो हर्ष के साथ, क्यों? किसी जानन हारी राम जी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी
हे राम, परमात्मा के पास कुछ नहीं है देने को, क्योंकि केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा पिय ही की सीए जानन हारी, कहते मणिमुद्री हर्ष के साथ कहते एक अंगूठी थी वो भी उतार कर दे दी। तो कहते परमात्मा आप दे दो हर्ष के साथ। तो कहते हैं यदि किसी को कुछ देना हो ना भाई लोगों, तो प्रसन्न चित्त मुदित मन के साथ, यहाँ कहा बोझिल मन से कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोता जाए और मरे की खबर ले आए, इसलिए प्रसन्न चित्त है। गोस्वामी जी यहाँ जो कहते चली मुदित परछनी करण गज गामिनी बर। आप देखो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और तीनों पास। अब गज क्यों दिया था? हमारे पास में साहब हाथी जैसा मत रहता। मान लिया मैं छोटा सा भी कुछ बन गया, जब मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मैं कुर्सी पर बैठ गया, कभी अवस्था देखना आप आपकी क्या होती। जब तक नौकरी नहीं मिलती तो हमारी कुछ अवस्था और होती है, लेकिन जिस दिन हम सीट पर बैठते हैं तब हमारी अवस्था देखना। तब कहते हैं हमारे पास हाथी जैसा मत है, और हाथी जैसा मत भी कहाँ रहता है? वो यहाँ रहता है। और गोस्वामी जी उस बात का उल्लेख करते हैं भाई हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की जय कन्हैया लाल की। तब कहते हैं जितने नंदवासी थे, गोकुलवासी थे, उन्होंने कहा हे परमपिता परमात्मा जो भी आज तक हमने प्राप्त किया, कहते हम तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए कहते सब मद में ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाव बस से भगवान है। तो कहते वो सुख निदान करुणा निदान, लेकिन उसके लिए वहां एक मद मान। वो स्वामी जी कहते हैं भाई इस चीज को ममता मद और मान को छोड़ देना चाहिए, और सदा सीता रमण की बात वहां गोस्वामी जी कहते हैं। तब और कहते वे तो बदनी सब सब मृग लोचनी राम जी, सब निज तन छवि रति मत मोचनी राम। अब उनकी शोभा क्या? गोस्वामी जी कहते हैं उनकी आंखें जो हैं मृग लोचनी के समान है, मतलब परोपकारी उपकारी सुंदर। कहते उनके अंदर कोई विकार ही नहीं है। और गोस्वामी जी कहते विदु बदन चंद्रमा के समान जिसकी आभा है, चंद्रमा के समान किसकी आभा होगी भाई लोगों? वो तो कहते हैं करे करावे आपे आप, लेकिन जो जीव मर्यादा के अंदर जीवन जीता होगा उस आभा और तेज की बात यहाँ कही गई। जो पुण्य जब तप नियम के अंदर रहते होंगे उस आभा की बात यहाँ कह रहे, उस कांति की बात कह रहे, जो परमपिता परमात्मा के तत्व बोध की बात। क्योंकि ये जो नगरी है विदेहराज जी की, ये निराकार के उपासक हैं गोस्वामी। क्योंकि जब जनक जी देखते हैं तो वो एक बात कहते हैं इन्हें ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही माने त्यागा। जो सदैव ब्रह्म सुख में रहते होंगे उनके पास तो ये तेज रहता। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं उनके शरीर के ऊपर, उनके रूप माधुरी के अंदर एक आभा तेज रहता है। और गोस्वामी जी कहते विदु बदनी सब सब मृग लोचनी राम जी। आप याद रखना साहब। तब गोस्वामी जी जब वंदना कर रहे हैं तब वो एक बात कहते हैं पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। जितने भी नगर के नर और नारियां हैं वो सब पूर्ण नर नारी सुभग सुंदर भाग्य है उनके, और मन से पवित्र हैं। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, और संत वृत्ति के हैं जो सदैव भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और भूल नहीं बन सकते हो तो बनकर मत रहना। तो गोस्वामी जी कहते अब गोस्वामी जी ने ये बात तो कही, लेकिन परमपिता परमात्मा ने फिर करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। हे राम जी आप जाओ तो सही, आप कहे तो रहो। अब छोटा भाई नगर देखना चाहता है तो उसकी बात आप देखना, आप तुरंत पता गोस्वामी जी कह क्या रहे। तब यहाँ कहते हैं कि भाई विदु बदनी सब सब मृग लोचनी राम जी। सब सब दो बार शब्द लगा। कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं था, सबकी अवस्था यही थी। तब विदु बदनी सबके ऊपर उस परमपिता परमात्मा के तेज की आभा जो चंद्रमा सी कांति लिए हुए हैं। क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? चंद्रमा का स्वभाव सदैव शीतलता प्रदान करना। तो ये भगत के स्वभाव की एक बात। अब देखो
सब लोचनी, कहते वो आंख से किसी की और विकारी शिकारी दृष्टि से नहीं देखते, केवल एक लोचन चातक जिनकरी राखे रही दरस जल धर अभिलाषे। इसलिए गोस्वामी जी कहते सब मृग लोचनी, जिनकी आंखें मृग के समान है। और आगे गोस्वामी जी कहते सब तन, सबके तन कैसे हैं, सबके तन की शोभा क्या है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो जीव मर्यादा के अंदर जीवन जीता होगा, जिसके पास आहार शुद्धि, जिसके पास व्यवहार शुद्धि, जिसके पास आचार शुद्धि होगी, तो वो कहते हैं जो कामदेव की पत्नी रति का नाम से यहाँ उपमा दी गई, कहते उसकी भी शोभा को ले जाने वाला होगा। तो गोस्वामी जी कहते वो एक की बात नहीं करे, 3 बार सब शब्द लगाया गोस्वामी जी कहते हैं। सब यहाँ पर सब निज तन छवि रति मधुमोचनी राम जी, सबकी सब ऐसी है जो कामदेव की पत्नी रति की सुंदरता है उसको भी लजाने वाली है। यदि आपको क्योंकि कुछ हो तो साहब यहाँ इस संसार में तो एक से एक बैठे हुए, तो गोस्वामी जी उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई रति कितनी सुंदरता ही बात है। कुल मिला के यहाँ लिखता सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी देखो धनियों मन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भजे क्यों चाटे जगदूर। लेकिन एक बात यहाँ देखे, एक और देखे, निज तन जो आपके अंदर बैठा है, ये शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। तो आप सोचे समय बदल रहा, नहीं, आप बदल रहे। जैसे बर्फ की सिल्ली पिघलती है, कितने भी सवारों थोड़े दिन रुक जाएगी, लेकिन कहते हैं तो पिघल जाएगी। ऐसे ये है शरीर, समय तो वो है तुझसे पहले गए अनेकों, क्योंकि कितने आकर समय, जब महाभारत सीरियल आता था उसके अंदर वो टाइटल जो आता था, वो स्वामी जी कहते थे समय तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ शरीर बदलते हैं, यहाँ हमारी अवस्था नित्य बदलती है। तब वो कहते हैं लेकिन निज सब निज तन, सब निज तन से बिल्कुल सुंदरता है, जिनकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा वो। लेकिन अब व्यवहार जगत का जीव क्या मानता है, अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न जाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति। यहाँ कहा कहते महाराज वो नहीं चाहिए, मुझे ये दे सकते हो, अपने चरणों का प्रेम दे दो। तब गोस्वामी जी कहते हमारी रति किसमें होनी चाहिए, हमारी रति गति मति परमात्मा के श्री चरणों में होनी चाहिए। इसलिए भजले सीता राम रे मने, भजले सीताराम अंत सहाई राम रे मने भजले। ये तन की अवस्था तो बदलती रहती है, जैसे आप 10 साल पहले थी आज ऐसे नहीं है, और आने वाले 2-4 साल के बाद भी आपकी अवस्था कुछ और हो जाएगी। एक समय था जब दौड़कर प्लेटफार्म पर चढ़ जाते थे, अब सहायता से भी नहीं चढ़ पाते, क्योंकि शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे पल पल ये 8 पहर, धीरे धीरे न बचपन रहा न जवानी रहेगी, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। उसकी बात कह रहे हैं। तो भाई तब गोस्वामी जी कहते हैं विदु बदनी सब सब मृग लोचनी राम जी, सब निज तन छवि रति भोजनी राम जी, पहिरे बरन बरन बर चीरार राम जी, सकल विभूषण ध्वज हीरा राम जी, सकल सुमंगल अंग बनाए राम जी, करहि गान कल कंठी लजाए राम। कहते इस शरीर को उन्होंने शोभा सजा रखा है। अब आपकी शोभा क्या सर, देखो आभूषण कोई शोभा, हाँ ठीक है अब माने शोभा, लेकिन आभूषण को आप रखते कैसे, आप देखें। लेकिन जो भक्ति रूपी मणि जिसके पास है, तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई उसकी तो शोभा ही अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने किससे सजाया, परमपिता परमात्मा के आश्रय रूपी, जो के भाव भष्य भगवान। और गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई जो
नारियां बारोठे के लिए आई हैं, उनकी अवस्था है पहिरे बरन बरन बरे, चीरा शरीर पर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। और गोस्वामी जी पहिरे बरन बरन बरे, चीरा शरीर की शोभा, तब कहते हैं रंग बिरंगी सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं सकल विभूषण शरीर शरीर। हमारी शरीर के आभूषण क्या है साहब, आप देख रहे हैं। एक बार आप देखें तो कान में आपने ये पहन लिया, लेकिन आपको डर रहता कोई छीन ना ले जाए। आपने गले में पहन लिया, कोई डर रहता छीन ना ले जाए। कोई और आप सजा सवाट करते हैं, आपको डर रहता कोई छीन नहीं। लेकिन भक्ति रूपी मणि, गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपका आहार व्यवहार और आचार सही है, उसे कोई नहीं छीनता। ये बात निषाद कहता है, तुम सुकृति हमें नीच निषाद। उसने कहा महाराज हे राम जी, जब से हमने आपका दर्शन किया हम दूषण से भूषण हो गए भाई। उसने कहा पहले तो हम बर्तन भांडे चुराने वाले, अभी वो प्रसंग आएगा। गोस्वामी जी कहते तो भूषण क्या है? भूषण तो भाई भजले सीता राम रे मने, भजले आपका व्यवहार और आचार ही तो आपका भूषण है। क्योंकि पारहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। ये वस्तुते भूषण धन्य धन्य तू धन्य विभीषण। कहते परमात्मा का आश्रय लेकर तुम कहते निश्चर कुल का भूषण हो गया। और गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन देखो अब एक बात देखें आप, जब परमपिता परमात्मा को वनवास दिया तो कहते ये भूषण वसन थे ना, ये तात हे भरत, उन्होंने छोड़ दिए थे। और कहते प्रातः काल में वेश धर जो न राम बन जाए। कहते वो कैसे गए? लेकिन फिर अत्रि जी के आश्रम पर जब गए तब वह भूषण भूषण पहनाए। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर आप देखें जब लंका कांड पूरा हुआ, परमपिता परमात्मा 14 वर्ष के बाद आए, तब परमपिता परमात्मा वहां श्रृंगार कर रहे हैं अपने साथ। उन्हीं कृपाल लियो बोल सादा राम जी, दीने भूषण बसन प्रसादा राम जी। उन्हें कहा हे निषाद जरा इधर आ। उन्हीं कृपाल लियो बोल सादा राम जी। उस जगत के स्वामी ने निषाद को अपनी ओर बुलाया। कहते पुण्य कृपाल, अरे जिसका नाम लेने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, उसने बुलाया। पुण्य कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। कहते भूषण अपने हाथों से सजाया सवार और कहा क्या उनसे भूषण दिया। अब आप देखें, जाहु ग्रह मम सुमिरन करहु राम जी, मन क्रम वचन धर्म अनुसार। ये भूषण की बात नहीं भाई लोग, इस कंठी की बात नहीं कही। ये कंठी को तो चोर भी छीन ले जाएगा, लेकिन मन क्रम वचन की बात। जाहु ग्रह, घर जा, क्योंकि 6 महीने हो गए तुझे यहाँ रहते रहते, अब अयोध्या के अंदर रहते रहते। कहते हैं ताते पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु ग्रह मम सुमरन करहूं, अपने घर जा और मेरी स्मृति सदैव बनाए रखना। ये भूषण चाहिए भाई। लेकिन भूषण के अंदर भी क्या कहा? 3 चीजें बताई वहां पर, मन क्रम वचन धर्म अनुसार। धर्म के अनुसार, ऐसे ही नहीं मनमुखी कुछ भी, क्योंकि परहित सरिस धर्म। इस भूषण की बात कही है और गोस्वामी जी। और गोस्वामी देखो फिर यदि आप देखें तो ये कहा ना कि भाई ये भूषण भूषण किसके पास से थे? जब गोस्वामी जी कह रहे हैं ना भाई पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, तो भक्ति वहीं प्रकट होती है सत्संग प्रेमी सज्जनों। तो वहां फिर देखिए कर्म गोस्वामी जी का ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर गोस्वामी जी वस्तुतः कह रहे हैं वो बात यही कह रहे हैं, भाई लोगों घर में रहो लेकिन मर्यादा बनाए रखो। याहू ग्रह मम सुमिरन करहूं, मन क्रम वचन धर्म अनुसार। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, बदत कृपा कर रघुराई। गोस्वामी जी कहते हैं एक बारी चतुराई को छोड़कर तो देखो साहब, मन क्रम वचन किसी की सेवा भाव करके तो आप देखो तो सही। क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भाई माता, ये तो ऐसी परमपिता परमात्मा की लीला साहब। एक एक शब्द के अंदर मतलब इतना गागर में सागर संत भरते हैं। अरे भूषण की कौन सी की बात है, अंगूठी को तो कोई आपको छीन ले जाएगा साहब, लेकिन परोपकार रूपी अंगूठी जिसने पहन ली उसको कोई छीन सकता है क्या?
ये बात है जब जटायु के प्रसंग में परमात्मा कहते हैं तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं तब पैरे बरन बरन बर चीरा राम जी सकल विभूषण जगे शरीरा राम जी सकल सुमंगल अंग बनाए राम जी करई गान कल कंठ लजाए राम जी कंकन किंकिन नूपुर बाजही राम जी चाल बिलो के काम गजला जय राम। तीन दुनिया की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी कहते हैं कंगन की बात करें परिहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं परिहित रूपी अंगन सेवा रूपी अंगन जिसने पहन लिया। यदि आप देखें जब राम जी गुरु पूजा के लिए फूल लेने जा रहे हैं तब तीन दुनिया उस वहीं पर यही तीन दुनिया की बात गोस्वामी जी कहते हैं। सीता जी जब चली जा रही हैं तो कहते हैं आप पढ़कर देखो साहब यदि आपकी पात्रता हो गुरु कृपा हो। तब कहते तीनों दुनिया वह राम जी ने सुनी और तीनों दुनिया राम जी ने सुनने के उपरांत अपने छोटे भाई आचार्य से कुछ कहा। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिनके पास परहित रहता है ना क्यों बिन पग चल ही सुनई बिन काना राम जी। इसलिए कोई देखता है कौन देखता है वो परम पिता परमात्मा देखता है। सर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे को धोखा दे सकते नहीं हम दूसरे को धोखा नहीं देते हम स्वयं को धोखा देते। गोस्वामी जी इस बात को उल्लेख करते हैं। हमने महात्मा से सुना बेटा हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हम स्वयं को धोखा दे रहे क्योंकि बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़े योगी। और गोस्वामी जी कहते हैं जो विदेहराज जी का समाज की नारियां हैं हाथों में मर्यादा रूपी कंगन है साहब पैरों में मर्यादा रूपी कंगन है साहब और जो बिच्छू की जो बात कहनी गई पैर किसके लिए दिए गए पैर तो साहब मंदिर गुरु दर्शन सेवा ये जो शरीर की शोभा है ना आप कभी देखे तो सही वस्तुतः इसका महत्व क्या है। तो गोस्वामी जी कहते अरे मर्यादा रूपी परहित रूपी कंगन पहन लो परहित शरीर से धर्म नहीं भाई। गोस्वामी जी इसकी बात जो यहाँ कह रहे हैं तब कहते हैं कंकन किंकिन नूपुर बाजहि राम जी। पैरों में जो पायजनियां पहन रखी हैं उनके अंदर घुंघरू लगे होते हैं। कहते वो जब गजगामनी गति से चल रही है फिर पहली पंक्ति में जाना फिर आप पढ़ो तो वो कहते वो चल कैसे रही है गजगामनी की तरह चल रही है मस्त चाल से वो चल रही है ताकि मस्त चाल कौन सी है जो दूसरे को पीड़ा ना हो। राम जी पूछते हैं ये महाराज मुझे एक ऐसा स्थान बताओ मुनि उद्वेग न पावे मेरे रहने से जहाँ किसी को परेशानी ना। हमारी चाल कैसी होनी चाहिए गाड़ी में हम चढ़े सत्संग प्रेम से देखना एक एक शब्द गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हम बेचारे से किसी दूसरे को पीड़ा ना हो उसकी बात यहाँ तब कहते हैं कंकन किंकिन नूपुर बाजहि राम जी चाल बिलो के काम गजला जय राम। लेकिन उनकी चाल कैसी है जो बड़े बड़ों को भी कामदेव को भी या कामदेव रूपी हाथी को भी ल जाने वाली है या उनकी चाल को देख कर जो कहते हैं ना भाई मैं इतना सुंदर है इतना सुंदर इतना सुंदर अरे कामदेव रूपी हाथी भी लजा जाते हैं क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर अरे भाई जिसको परमपिता परमात्मा की बारोटी का अवसर मिला सत्संग प्रेमी सज्जनों तो उनके पुण्य क्या कम होंगे। केवट ने इस बात का उल्लेख किया उसने कहा नाथ आज मैं कहा न पावा रहा जी मिटे दोष दुख दारिद राम जी बहुत काल में कीन मजूरे राम जी विधि दीनी आज बनी बली भूरी राम। कहते आज विधाता ने मेरे भाग्य के ना कवाड़ खोल दी कहते आज मेरी भागली बना दी। और गोस्वामी जी यही बात यहाँ पर कह रहे हैं तब बाजहि बाजन विविध प्रकारा राम जी नभ अरु नगर सुमंगल चारा राम। अब देखो चारों तरफ कहते सहनाइयां बज रही हैं चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं। अब आप एक बात देखिए जब गोस्वामी जी एक बात कहते साधक जपहि नाम ले लाए इस पंक्ति को आप याद करना
जब कभी आप घर बैठे हों या अपनी साधना पथ के पथ पर आप चल रहे हो, किसी सत्संग में आप गए हो या कहीं आप साधना ध्यान कर रहे हैं, तब एक पंक्ति देखो, मम गुण गावत पुलक शरीरा राम जी, गद गद गिरा नैन बह नीरा। क्योंकि मम गुण गावत जाऊ गृह मम सुमिरन कर। जब पिता परमात्मा का सेवक परमात्मा का सुमिरन करता है, साधक जपई नाम ले लाए, जब भाई ले लग जाती है ना, तब कहते अनहद तान की बात है कि खैर वो थोड़ी आगे की सीढ़ी है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं परम पिता परमात्मा के विवाह में ऐसा हो रहा। तब कहते हैं बाजे ही बाजने विविध प्रकार के जो ध्वनि यंत्र है वो बज रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नभ अरु नगर सुमंगल चारा। आकाश में कौन है? देवता है, लेकिन वहां पर विदेह राज्य की नगरी है, वहां पर सुमंगल गान चार हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सुंदर मंगलाचार क्यों हो रही सब? गाँव ही मंगल सुंदर गीता राम जी, गाँव ही सुंदर मंगल गीता राम जी, लैल नाम राम और सीता राम। यहाँ देख लो, यहाँ फर्क है थोड़ा सा। यहाँ फर्क क्या है? पहले तो आप सीताराम कहते हैं, लेकिन यहाँ राम और सीता के देखना आप थोड़ा भेद है। गोस्वामी कहते हैं भाई गाँव ही सुंदर मंगल गीता। इस जुबान से क्या है? भजले सीता राम रे मन भजले सीता। अरे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का। अरे तो मुंह से किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि बोली एक अनमोल है। जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के ये बाहर को। यदि मैं दूसरे के लिए गाली दे रहा हूँ, यदि मेरे लिए कोई गाली अपशब्द का प्रयोग करेगा, तो गोस्वामी जी उस बात के कहते हैं कि भाई देखो हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए दूसरे को भी। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते सुमंगल कौन? फिर मंगल भवन अमंगल हारी। तब कहते मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल भूल कंदन। और गोस्वामी जी कहते बाज ही बाजन विविध प्रकार राम। अब आप देखना ये शरीर के यंत्र है भाई, वादन यंत्र है। आप बोल रहे हैं देखो, जब आपकी लय लगती है तो आप थमकेंगे, आपकी ये जवांग है ना बाजने लगते हैं। आप देखना कब आपकी उदयपुरी पार्टी का नहीं तो आंख भी रोती है। क्यों? हृदय रूपी प्रेम जब जागृत होता है तो भाव रूपी आंसू, प्रेम रूपी आंसू जब भाव प्रकट होता है तो प्रेम रूपी आंसू आंख में से आता है, लेकिन कभी एक में से नहीं आता। फिर भी आप देखिए ये भी कर्म यहाँ महात्मा ने बताया। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहाँ पूरे के पूरे जनकराज जी के समाज के अंदर, जनकराज जी के नरेगर के अंदर अनेक तरह के बाजने बज रहे हैं और चारों तरफ आकाश और पृथ्वी पर कहते सुमंगल मंगलाचार हो रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब बाज ही बाजन विविध प्रकार राम जी, नभ अरु नगर सुमंगल चारा राम जी, सची शारदा रमा भवानी राम जी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अब चार का नाम ले रहे हैं। सुरती सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस कोई, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सौसुत कोई। सुरतीय कहते हैं देवता लोग की जो चाहत होती है। अब देवताओं को क्या चाहिए? सुख वैभव की वस्तुएं। गोस्वामी कहते सुरतीय नरतीय। और जीव को क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, 2 गज का मकान चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, जीवन जीने के लिए ये जरूरत की चाहिए। सुरतीय देवताओं को भोग और ऐश्वर्य के साधन। नरतीय वह जीव को तो रोजी रोटी और पेट भरण पोषण के लिए चाहिए। नागतीय कहते नागलोक क्या है? श्रृंगार के लिए। जो अभी बसन भूषण की आप बात सुन रहे थे भाई, भूषण बसन मणि माणिक। तब गोस्वामी जी उसकी बात यहाँ है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई सची। अब इंद्रदेव की पत्नी का नाम सची। अब शारदा जी हैं और कहते हैं रमा है, और भाई लक्ष्मी जी, पार्वती जी। अब स्वभाव से प्रीतिकर और सुचि। अब गीता प्रेस गोरखपुर के जो ग्रंथ आता है उसमें एक बात लिखी होती है, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय जी, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय,
राम जी काल विनाशन काली। वहां लिखा उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय और राधा सीता रुक्मणी जय जय। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर, हर हर शंकर दुख हर सुख करे, अदतम हर 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 शंकर। तब कहते गोस्वामी जी सही बात यहाँ कहते हैं, यहाँ इंद्रदेव की पत्नी जो सहज स्वभाव से ही शुचि और पवित्र यानी के भला करने वाली है। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब सची शारदा रमा भवानी राम जी जे सुरती सुचि सहज सयानी। बात चार की कर रहे हैं लेकिन उपमाएं तीन दे रहे हैं। जो मन से शुचि है, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शुचिता बहुत जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सी शुचिता चाहिए? तन की शुचिता चाहिए, मन की शुचिता चाहिए, धन की शुचिता चाहिए। मन कहते हैं तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूर्त हो, किसी और को चाहे हो न हो, मुझे तेरी सत्य जरूरत है। गोस्वामी जी यहाँ इनकी बात करें जो भाई व्यवहार से सूचित है, सूची है, पवित्र है और कहते हैं कि भाई सहज है, भक्ति ही जिनका जीवन है, सेवा ही जिनका जीवन है। और गोस्वामी जी तीसरी उपमा करते हैं सयानी। सयानी ये इसकी बात नहीं कि दो और दो बताकर दूसरे को ठग ले, इस सयाने की बात नहीं कही। सयाना वो है जो जीव को शिव से मिला दे, उस सयाने की बात ये कही जो गुरु चरणों का भेद बता दे, हरि चरणों का भेद बता दे। वो समझ कहते सयाना तो वो ये सयाना थोड़ा है, ये तो ठग कपट रूपी व्यवहार की बात है जो। तब गोस्वामी जी यहाँ जो सयानी नहीं तो आप कहें ऐसा नहीं है, तो जो सयानी सखी आई थी ना साहब, जब जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखी चंद्र चकोरी, उससे पहले आप देखो अष्ट सखियों का जब गोस्वामी जी कह रहे तो वही सयानी सखी कहती है, अरे सखी जो दो राजकुमार आए हैं ना, वो कहते हैं देखो आज बाग में आए गुरु पूजा के लिए फूल लेने के लिए, क्योंकि किशोरी तो कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन आप क्या करो आप उसका दर्शन कर लो। कहते जीव का मिलन जो शिव से करा दे उसी को ही सयाना बताया गया था। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जे सुरती सुचि सहज सयानी राम जी, और दिखावे से नहीं साहब, स्वभाव से। यहाँ कहा स्वभाव से, क्योंकि स्वभाव में देखो कई स्वभाव ऐसा होता है कि भाई जो दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, ये संत का स्वभाव। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में भले जासु, जो सही दुख पर छिद्र बुरा। साधु का काम मतलब खुद कष्ट झेलता है लेकिन दूसरे को सुख प्रदान। यहाँ गोस्वामी कह रहे हैं सब कपट नारी बर बेस बनाई राम जी मिली सकल रनिवास ही जाई राम। वो कहते हैं उन्होंने फिर वेश बदल, कपट का वेश बदल देखो, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया? राम रूपी रूप को निहारने के लिए, विवाह का आनंद लेने के लिए, किसी को ठगने के लिए कपट का वेश नहीं बना, क्योंकि कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव नारायण व भक्त की लगी किनारे नाम। तब गोस्वामी कहते हैं अगर भाई परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भाई निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहि कपट छल चित्त। तो कहते हैं विवाह का आनंद लेने के लिए इन चारों ने कहते हैं जनकपुर की नारियों का वेश बना लिया, और वेश बनाने के उपरांत विदेही राज जनक जी के रनिवास के अंदर प्रवेश कर लिया। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं तब कपट नारी बर वेश बनाई। अब देखो अब जब हम जो वेश बनाते जो सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लागे कर सब, यदि हम दूसरे को
कुछ काम निकालना हो ना तो हम कैसे कपट का व्यवहार करते हैं। जैसे हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तब हमारा व्यवहार कुछ और होता है, जब हम अपने लड़के को दिखाते हैं तब हमारा कुछ और होता। पढ़ के देखना पूरी की पूरी आपकी जीवन यात्रा हो। इसके अंदर गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन भाई भला किसी का कर ना सको, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसई जान ले। जिसने भी परमपिता परमात्मा, अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कपट नारी बर भेष बनाई राम। यदि आप दो कपट इसके अंदर ऐसे देखेंगे, गोस्वामी जी यहाँ देखें, एक तो कपट मुनि प्रताप भानु को उसने ठगा सा, काल में भी नहीं ठगा सा, है ना। अब गोस्वामी जी कहते हैं भाई थोड़ा सा बेस से भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बेस भी जैसे दिवाली के आसपास त्योहार जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो कपट भेष बनाकर ही ढकते हैं सब। तब गोस्वामी क्यों, क्योंकि भेष के प्रति एक आदर होता है, इसके लिए महात्मा ने यहाँ कहा। तो इससे कहा तो भाई जो साधना पथ का प्रतीक होता है उसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात करें तब कपट नारी बर भेष बनाई राम जी मिली सकल रनिवास जाई राम जी करई गान कल मंगल बाणी राम जी हर्ष विशस सब काहू न जानी राम। कहते हो जाते ही ब्याह के गीत गाने लगे, गावे सुंदर मंगल गीता ले ले राम नाम। और सीता उन्होंने भी सोचा कि भाई कहीं नहीं की नारियां होंगी, कोई न जान पाया। और कहते सीधा उन्होंने अपने निवास के अंदर प्रवेश कर लिया, करई गान कल मंगल बाणी। और कहते हैं ये जो बाणी दी हुई है ये बाणी किसके लिए दी गई, ये तो परम पिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद। भजले सीताराम रे मने भजले सीताराम, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले सीताराम। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हर्ष विवश सब काहू, क्योंकि खुशी का माहौल इतना ही था सब। जैसे ब्याह के अंदर मान लिया कहीं टेंट लगा होता है, कहीं खाना चल रहा है, तो प्रसादी चल रही है, 10-20 ऐसे भी आ जाते हैं। तो महात्मा कहते हैं अब आप देखना व्यवहार जगत की पंक्ति गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे तब को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छिन चली कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर सो बली आनंद कंद बिलो की दुल्हौ सकल ही हर तवई अम्बोज अम्बक अम्ब उमगे चुअंग पुल बली छई जो सुख भासिय मातु मने देखी राम पर सोन सकई कई कलप सते सहस सारदासी ससियावर रामचंद्र पद चरणम शंकर हरि। क्या कहते हैं भाई, अपनी लड़की के वर को देखकर माँ को कितना सुख होता है। देखो सीता जी कौन है, भक्ति दात्री, भक्ति देने वाली, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुखों की खान। यहाँ सीता जी की बात करें, उनकी माँ पुत्री के वर को देखकर कितनी शोभा पा रही। जब उसकी ये अवस्था है तो यहाँ साहब व्यवहारिक जगत में क्या अवस्था, क्यों सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक जो आनंद सिंधु सकरा की देखो आप लिखा, और वो आनंद का समुद्र दुले रूप में आया। और गोस्वामी जी कहते हैं जो सुख भासिए मातमन, कहते हैं सीता जी के माता के हृदय के अंदर जो सुख उस समय प्रकट हुआ, देखी राम बस इस राम जी को दूल्हे के रूप में देखकर सीता जी की माँ सुनैना जी के हृदय के अंदर अपार सुख की प्राप्ति। क्यों मम दर्शन। अब देखने यह कर्म महात्मा ने बताया, गुरुदेव कहते हैं बेटा देखो, गोस्वामी जी कहते हैं ना राम जी ने कहा कि भाई मम दर्शन, उन्हें दर्शन किया सही स्वरूप में सुख की प्राप्ति। क्यों वो सुख का धाम है, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तब सही बात दशरथ महाराज ने जो कहा तब कहते सोने सकही कही कलप सत सारद शेष। इसके बाद ये कहते हैं भाई ये तीन बिना उस सुख की वर्णन कर नहीं सकते, और जन्म जन्मांतरों की भी बात नहीं। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं तब जो सुख भासी मातु मन देखी राम बर सोन सकही कही कलप सत सहस सारदासी ससियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरिओम। जय जय
सत्संग प्रेमी सुनो, फिर भी कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। आप सभी से प्रार्थना है, श्री हरि जी की आरती करेंगे, कृपया सभी सहयोग देना। हरिओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के